दशकों से विवाद और चर्चा का विषय बना रहा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर से चर्चा में है। ऐसे में यह जानना और समझना बेहद जरूरी है कि इस समय यूसीसी क्यों खबरों में है, भारत में यूसीसी का इतिहास क्या है और ये दुनिया के कौन कौन से देश में लागू है। चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। दरअसल उत्तराखंड के लिए कल का दिन बेहद खास रहा। उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक ने अब कानून का रूप ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद सरकार ने इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। हालांकि ये कानून उस दिन से लागू होगा जब सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जल्द ही लागू होने वाली है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में अक्टूबर से यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए नियम बनाने का काम पूरा हो चुका है। सरकार की ओर से यूसीसी की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। देहरादून के राज्य अतिथि गृह एनेक्सी में समान नागरिक संहिता को लेकर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक कर दी गई है। आम लोगों के लिए शाम से यूसीसी की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। आम जनता अब इस रिपोर्ट को पढ़ सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अक्टूबर से राज्य में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी। कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने 7 फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखा। इसे विधानसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और फिर 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर महीने में इसे उत्तराखंड में लागू करने का ऐलान किया है। ऐसे में आखिरकार क्या है यूसीसी और इसके लागू होने से क्या क्या बदल जाएगा, चलिए ये भी समझ लेते हैं। बता दें कि राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद बाल विवाह, बहुविवाह और तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लग जाएगा। इसके अलावा यूसीसी लागू होने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो जाएगा। पंजीकरण न होने पर सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा और लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चे को जायज बच्चा माना जाएगा। बच्चे को जैविक संतान की तरह सभी अधिकार प्राप्त होंगे, यानी सभी धर्म समुदाय में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत जैसी प्रथा पर रोक लगेगी। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों को समान अधिकार मिलेगा। बता दें कि संविधान में भी यूसीसी को लेकर कई प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने की बात कही गई। इस कानून को ही समान नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। समान नागरिक संहिता से हमारा तात्पर्य ऐसी व्यवस्था और कानून से है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी एक समान रूप से नियम का पालन करते हों। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही प्रकार का कानून लागू हो। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग है। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख और जैन और बौद्ध आते हैं। अगर भारत में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो विवाह, दहेज, तलाक, उत्तराधिकार इत्यादि संबंधी मामलों में सब पर समान कार्रवाई होगी। चलिए एक नजर इसके इतिहास पर भी डाल लेते हैं। बता दें कि आजादी के बाद साल 1961 में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू किया गया।
गोवा में ये कानून पुर्तगाल शासन के समय से ही चला आ रहा था। वहीं पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू है। बता दें कि 1950 के दशक में नेहरू सरकार के दौरान भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। उस दौरान भी समान नागरिक संहिता पर बहस तो हुई, लेकिन ये फैसला लागू नहीं हो पाया। 1985 में भी शाह बानो केस के दौरान भी समान नागरिक संहिता का मुद्दा उछाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दुख का विषय है कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया। ये प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला। तो ये था यूसीसी का इतिहास, और आपने जाना कि यूसीसी आने से क्या क्या बदल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।